बचपन से ही जिस सोसाइटी से हमारा एक्सपोजर करा दिया जाता है वो सोसाइटी डेफिनेटली कंट्रोल्ड होती है, और उस सोसाइटी से बचपन से ही लिमिटिंग, लाइफ डिस्ट्रॉइंग, लिमिटिंग बिलीफ मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन एक नर्स हुई है जिनका नाम है ब्रॉनी वेयर। उन्होंने 8 साल की रिसर्च की। कितने साल की? 8 साल की। उन लोगों पे जिनको मेडिकली जवाब दे दिया गया था कि इनके पास जिंदगी के लास्ट 3 हफ्ते से 3 महीने तक का वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा। और उस लेडी ने 8 साल से रिसर्च ही की कि लोगों का इस दुनिया से जाते हुए सबसे बड़े रिग्रेट, पछतावे कौन से होते हैं। एंड आप ये वो सजा है जिंदगी भर कंडीशन रहने की और कंफर्मिस्ट रहने की। बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही माफ करे। बेस्ड है। खैर, अब ये भी देख लेते हैं कि जो अपनी जिंदगी ऐसी चीजों पे गुजारते हैं, इन्हीं चीजों को सच मानते हुए गुजारते हैं, ठीक है, ये वो तमाम चीजें करते हैं जो दुनिया कहती है। जैसे ये दुनिया कह रही होती है ना, ये जो आपने क्लिप देखा, तो ये चीजें मानते हुए या इससे और चीजें मानते हुए जो दुनिया कह रही है उसको फॉलो करते हुए, मानते हुए, सबमिशन करते हुए फॉलो करते हैं, तो फिर इनका रिजल्ट क्या होता है, इनकी जिंदगियों का आखिर रिजल्ट क्या होता है। एंड मैं आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च रखने लगी हूँ, साइंटिफिक रिसर्च रखने लगी हूँ, क्योंकि हम आपको इस्लामिक बेस उठा के उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो एक नर्स हुई है, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स हुई है जिनका नाम ब्रॉनी वेयर हुआ है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलियन नर्स हुई है जिनका नाम ब्रॉनी वेयर हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक नर्स थी और एक हॉस्पिटल के अंदर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 साल रिसर्च की। कितने साल? 8 साल। ये कोई छोटा वक्त नहीं है, सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो 8 साल इन्होंने रिसर्च किए। किस चीज़ पे? वो लोग जिनको डॉक्टर्स की तरफ से यानी मेडिकली जवाब हो गया था कि आपके पास ज़िंदगी के अब सिर्फ लास्ट 3 से 12 हफ्ते हैं ज़िंदा रहने के लिए, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। यानी कि 3 से आप कह लें 3 हफ्ते से 3 महीने तक आपके पास बस ज़िंदगी का वक्त है, उसके बाद बस आपकी डेथ हो जाएगी या हो सकती है। तो इस नर्स ने क्या किया, ये नर्स उनके पास बैठती थी और उनके सोचो विचार और उनकी जो बातें थी उन्हें नोट करती थी। और इसने 8 साल इस रिसर्च को जारी रखा कि जो लोग बिस्तर मर्ग पे होते हैं, जो लोग मरने लगे होते हैं, वो अपने साथ कौन से सबसे बड़े रिग्रेट्स लेके जाते हैं। जी, कौन से रिग्रेट्स लेके जाते हैं। और ये कोई एक शोबे की या एक कंट्री की या एक मज़हब की बात नहीं हो रही, ये इंसानी फितरत की बात हो रही है। कैसे? क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर एवरी वॉक ऑफ लाइफ यानी कि हर किस्म के लोग आते थे जी, जैसे मेल फीमेल दोनों, अमीर गरीब, हर किस्म के बैकग्राउंड से, हर किस्म के, ठीक है। तो सारे आते थे, मज़ाहिब डिफरेंट, कंट्रीज़ डिफरेंट एंड मोर सो, ठीक है। तो ये क्या करती थी, सिर्फ उन लोगों के पास जो है उनके साथ बातचीत करती थी। एंड 8 साल इसने रिसर्च जारी रखी जिसके अंदर इस लेडी ने क्या किया, इसने वो रिग्रेट्स निकाले कि लोगों की ज़िंदगी में जाने से पहले बहुत बड़े रिग्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देन इन्होंने एक बुक पब्लिश की, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, कि द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, यानी कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर उस रिसर्च को समराइज करके लिखा कि लोग दुनिया से जाने से पहले कौन से टॉप 5 जो कह लें रिग्रेट्स यानी पछतावे लेके गए। और ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई बुक जी। एंड बहुत सी अथॉरिटी फिगर्स एंड बहुत से लोग जो हैं इसको अपना रेफरेंस बना के आगे लोगों को गाइड करते हैं और आगे सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई। तो अब उसके अंदर आप जानते हैं नंबर वन लोगों का क्या पछतावा, क्या रिग्रेट निकला कि आई विश, काश, आई हैड द करेज to live a life true to myself. I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. ओए होए होए, यानी काश मुझ में अपने आप से सच्ची जिंदगी गुजारने की हिम्मत होती, ना कि वो जिंदगी जिसकी दूसरों को मुझसे तवक्को। यानी कि सबसे बड़ी चीज जो कंडीशनिंग आपसे छीन लेती है वो आपका करेज है। ये लोगों का नंबर वन रिग्रेट निकला, नंबर 1 पछतावा था उनका दुनिया से जाने से पहले, ये है जो कंडीशनिंग आपके साथ कर देती है।
जब बिस्तरे मर्ग पे लोगों को अपनी ज़िंदगी की वो मूवी, वो सब कुछ याद आया तो देखा मैं कंडीशनिंग पे जीता था या जीती थी, क्योंकि मेल फीमेल दोनों थे, मैं उसमें जीती थी। काश मेरे अंदर इतनी करेज होती जिंदगी के अंदर कि मैंने दूसरों की तवक्कुओं को, जो दुनिया कह रही थी, उसको ना फॉलो किया होता, सच को और सही चीज़ों को फॉलो किया होता। ये है कंडीशनिंग का, ये है कन्फर्मिस्ट का होने का रिजल्ट। और क्या निकला? ये नंबर 1 रिग्रेट था। और क्या निकला? आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इमोशंस। काश मेरे अंदर हिम्मत होती, करेज होती कि मैं अपनी चाहत को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती या कर पाता। ये रिग्रेट। क्यों? दुनिया कहती ये करो वो करो, कंडीशन कर दिया था दुनिया ने, और दुनिया से बढ़ के मैंने खुद को कंडीशन किया हुआ था। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता। और आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड। काश मैंने इतनी शदीद काम या मेहनत ना की होती। क्यों? क्योंकि ये भी दुनिया ने कंडीशन किया था। जी, ये भी दुनिया ने कंडीशन किया था। शदीद काम, यानी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन डूइंग बना दिया गया। जब वो बना दिया गया तो उसमें क्या हुआ? फैमिली मोमेंट्स मिस हुए, फैमिली के बहुत बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ वो मोमेंट्स चले गए, सारी चीज़ चली गई, एंड अब वो रिग्रेट में है। क्यों? ये भी दुनिया ने कंडीशन करके ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग बना दिया। और ये फिर लोगों का नंबर 3 सबसे बड़ा रिग्रेट बना। उसके बाद आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ टच में रहता, यानी जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात, खूबसूरत ताल्लुकात, मैं उनके साथ टच में रहता और क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। वो भी छीन लिया गया कंडीशनिंग होने से, कन्फर्मिस्ट होने से। और क्या निकला? कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। ज़िंदगी भर खुशियाँ ढूंढते रहे, सुकून ढूंढते रहे, ढूंढा भटकते रहे, नहीं मिला। काश मैंने खुद को इजाज़त दी होती खुश होने की, हैप्पी होने की। जब ज़िंदगी से रुखसत हो रहे थे, जब जा रहे थे, तो ये रियलाइज़ हुआ कि हमेशा खुश होने का बटन तो हमारे पास था, खुश होने की सलाहियत तो हमारे पास थी। हमने ही खुद को जकड़ के रखा, और वो भी कंडीशनिंग की वजह से, जी। जैसी ज़िंदगी गुजारी, बस गुजार दी, लेकिन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं किया। टाइम निकल गया, ज़िंदगी ना एंजॉय कर पाए और ना खुद को खुश होने दिया। जाने के वक्त ये भी समझ आई कि ज़िंदगी के अंदर खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम बाहर ढूंढते थे, ये कोई बाहर से मिलनी थी। खुशी तो वो थी जो हमारे अंदर मौजूद थी, पर हमने खुद को ना कभी इजाज़त दी कि हम खुश हो सकें। ये भी समझ आई, और ये भी कंडीशनिंग और कन्फर्मिस्ट होने की वजह से हुआ। ऐसे बिलीफ बचपन से दिए जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं। आई थिंक आपने भी सुनी होंगे डेफिनेटली कि खुशियाँ कहाँ से, ज़िंदगी ये है। जैसे कि उस क्लिप के अंदर का लाइफ इज़ अ रेस सोच के आपको बड़ी अंदर अच्छी फीलिंग आएगी। नेवर कंपटीशन सोच के आपका दिमाग चकराएगा, फ्रस्ट्रेटेड होगी ज़िंदगी, जबकि अल्लाह ने तो निज़ाम दिया ही नहीं। अल्लाह का निज़ाम डिज़ाइंड अबंडेंस पे, अबंडेंस। इसको मैं आगे आपको बताने वाली हूँ और साइंटिफिक एविडेंस से शेयर करने वाली हूँ। और जब आप अबंडेंस को सोचते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, आप एक हैप्पी और फ्लो और ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो बचपन से ही गलत सिस्टम पे, गलत चीज़ों पे फोकस करा के कंडीशनिंग कराई गई, लिमिटिंग लाइफ डिस्ट्रॉइंग लिमिटिंग बिलीफ्स इम्पोज किए गए उसके ख़िलाफ़, जो कि अल्लाह पाक ने जैसा लाइफ ने दिया। और वो भी इसलिए हो पाया, इस बात को ना भूलिएगा, वो भी इसलिए हो पाया एक डेफिनेटली के दुनिया के अंदर कंट्रोल किया गया हर चीज़, और वो चीज़ें पहुंचा के कंडीशनिंग करवाएगी। और कंडीशनिंग लेकिन हो नहीं सकती थी, कंडीशनिंग ऐसे किसी की हो नहीं सकती थी जब तक कि वो खुद को कंडीशन खुद ना कर लेता। जी, जिसे हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तू, यूरोप अगर गुलामी दे रहा था लेकिन रज़ामंद हुआ तू, यानी कोई तेरी कंडीशनिंग कर रहा था, कंडीशन होने दिया तूने। यूरोप की गुलामी पर रज़ामंद हुआ तू। मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। मुझे उन लोगों से गिला नहीं है जो कंडीशनिंग कर रहे थे तेरी।
ये हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पहले हमें खोल रहे हैं। मुझको उन लोगों से गिला नहीं है जो तेरी कंडीशनिंग कर रहे थे, अरे मुझको गिला तुझसे है कि तू कंडीशन हो गया और उसमें रहा और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वक़्त ज़ाया कर दिया, पोटेंशियल बर्बाद कर दिया। ये हज़रत अल्लामा इकबाल का यही तो दुःख था कि वो कहते थे और ये मानते थे। वहां से आता था तो ये सबमिशन करते हैं, अरे उठ खड़े हो और तबाह कर दो, पलट दो तख्त इनका। यही तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। और क्या सुभान अल्लाह सोल्यूशन दे के गए, और क्या सुभान अल्लाह सोल्यूशन दे गए हमें। पाकिस्तान जैसी नेमत जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि सुभान अल्लाह, कभी एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता था उस दौर में जो उसके अंदर रहता था। जी, सलाम हो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे। मैं तो जब सुनती हूँ मेरा दिल में और मोहब्बत, इज़्ज़त, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए बढ़ जाता है और रश्क आते हैं उन पे बेशक। ये हैं हमारे स्पिरिचुअल हीरो सुभान अल्लाह। तो हमें ये समझ आई, हमने ये देखा कि उन लोगों का कितना इबरतनाक और अजीब और कह लें फुल ऑफ पछतावों से भरा हुआ अंजाम होता है जब अपनी ज़िंदगी कंडीशनिंग पे गुजारते हैं, कॉन्शियसली लाइफ नहीं जीते, कॉन्शियस डिसीजंस नहीं लेते। और याद रखिएगा, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट हो सकता हकीकी तौर पे, कुछ भी कमाल मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, वो कभी इमोशंस आप फील नहीं कर सकते हकीकी तौर पे जब तक कि आप अपने आप को कंडीशनिंग से और कंफर्मिस्ट होने से ना निकालें। और जिन्होंने नहीं निकाला था, आपने देख लिया कि उनकी ज़िंदगी का क्या अंजाम हुआ। मैंने आपके सामने वो क्लिप भी रखा जो कि ग्लिम्स था, और के लाइफ डिस्ट्रॉइंग लिमिटिंग बिलीव्स कैसे इम्पोज किए जाते हैं, और आगे आपके सामने रिसर्च भी पेश की। लाजमी इस पर गौर करिएगा और अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि क्या आप भी अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जी रहे। अगर जी रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, एंड ये राइट टाइम है चेंज होने का। जी, तो हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा, आगे भी और बहुत कमाल वीडियोज़ आने वाली हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत एजुकेशनल, थॉट प्रोवोकिंग, प्रॉबिंग होगी और दावत फ़िक्र होगी, आई होप। और मेरी दुआ है दिल से कि मैं चाहती हूँ कि इन तमाम फितनों से, एजेंडों से निकलें हम मुसलमान, और निकलें और भी बहुत से लोग, ताकि हम लिटरली एम्पावर हो सकें। जी, और उससे निकलने के लिए हमें डेफिनेटली, क्योंकि अल्लाह ने हमें रिसोर्सफुल किया हुआ है और अल्लाह तो हमारा वक्त नवाज रहा है। हमारा काम है हम एक्शन आइज और कॉन्शियसली ज़िंदगी जीना शुरू करें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।